आराम से, ठीक है ना। आगे चले ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोकेशन रूट चालू किया था। ठीक है, चलो। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, देखो दोनों रूट पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, दोनों रूट्स नेगेटिव होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए था, ये अपने बात किया था ना। शायद बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, इसके लिए शायद अपने बात किया था दोनों रूट के से बड़े होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी। क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, दोनों रूट अगर के से बड़े हों तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहला रूट्स रियल होने चाहिए, पहली कंडीशन क्या थी कि रूट्स बाई रियल होने चाहिए, तभी तो के से बड़े बोलोगे। फिर अपने क्या था, ये जो के पॉइंट है ये हमेशा दोनों रूट से क्या था, बियॉन्ड। तो एक कंडीशन अपने बात किया था ए इंटू एफ ऑफ के, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और एक और हमने कहा था इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के से कैसा होगा, बड़ा। तो एक और कंडीशन क्या बोली थी अपन ने, माइनस बी बाई 2a क्या होगा, के से बड़ा। मैं थोड़ा बताया। चलो इसके बेसिस पे एक थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो था एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यूज ऑफ m, फाइंड वैल्यूज ऑफ m, फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच, फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच both roots are positive, for which both roots are positive। ठीक है, फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो पहले समझ में आ रहा है काइंड ऑफ लोकेशन और रूट से क्वेश्चन है। मीन्स हमें रूट्स की लोकेशन दे दी गई है और कोफिशिएंट्स में कंडीशन पूछी गई है कि कोफिशिएंट्स में क्या कंडीशन होना चाहिए ताकि रूट्स की लोकेशन क्या हो, दोनों 0 से बड़े हों। हमारे लोकेशन रूट्स दिखने में कैसे होंगे, कि तुम्हें रूट्स की लोकेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि भाई बताओ ये जो कोफिशिएंट है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सोचने का तरीका बड़ा सिंपल था। जैसे ही तुमने देखा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, जैसे ही तुमने देखा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो तुम्हारे दिमाग में फोटो बननी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में फोटो बननी चाहिए कुछ ऐसी। दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए तो तुम्हारे दिमाग में फोटो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब ऐसा ग्राफ बनने के लिए कंडीशन सोचने की कोशिश करो, ऐसा ग्राफ बनने के लिए क्या कंडीशन होगी। तो अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव होने हैं, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव होने हैं तो पहले कंडीशन तो मैं कह रहा हूं कि भाई रूट्स रियल हो, रूट्स रियल होंगे तभी तो पॉजिटिव होंगे, मानते हो। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बिल्कुल देखो, 0 जो है वो हमेशा दोनों रूट्स के क्या है, बियॉन्ड। 0 जो है वो हमेशा दोनों रूट्स के क्या है, तुम्हारा बियॉन्ड। तीसरी कंडीशन, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा। ये तीन कंडीशन अगर मैंने ट्रू करवा दी तो कंफर्म हो जाएगा कि इसके दोनों रूट कैसे होंगे, पॉजिटिव। ध्यान देना, तीनों कंडीशन एक साथ जब ट्रू होंगी तब ये प्रूव हो पाएगा। अब इंडिविजुअली तीनों कंडीशन लगा दे। पहला, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दे। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर, बोलो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करें, m का स्क्वायर, m का स्क्वायर माइनस का 6m माइनस का 4m, तो कितना आएगा, माइनस का 10m प्लस का कितना 9, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते थे, बेबी कव, इसके रूट क्या है, इसके रूट्स क्या है, 1 और 9। ऊपर से आएगा, हमें कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव, हमें कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव। तो कितना हिस्सा आया, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके कितना 1 यूनियन 9 से लेके कितना इंफिनिटी। पहला आया, तो पहली कंडीशन को सॉल्व करके m की ये वैल्यूज आएंगे।
बोलो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। a इंटू एफ ऑफ जीरो, ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं, तो a कितना होगा 1। एफ ऑफ जीरो कैसे निकालू, एफ ऑफ जीरो माने क्या, एफ ऑफ जीरो माने क्या, सीधा x की जगह पर क्या छाप दोगे, जीरो, तो x के पे जीरो छापो, जीरो छापो, तो कितना बचेगा m, बोलो हाँ या ना। तो दूसरी कंडीशन क्या आ गई, m ग्रेटर देन जीरो, तो दूसरी कंडीशन से क्या आ गया, m बिलोंग्स टू जीरो से लेके कितना, इन्फिनाइट। तीसरी कंडीशन माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस ऑफ b, बोलो बाय टू ए, दिस शुड बी कितना, ग्रेटर देन जीरो, दिस शुड बी कितना, ग्रेटर देन जीरो। टू को यहां भेज दूं, माइनस से माइनस तो कट ही गया, तो यहां से कितना है बताओ सॉल्व करके, m ग्रेटर देन कितना, 3, m ग्रेटर देन 3 मतलब कितना आ गया, m बिलोंग्स टू 3 से लेके कितना, इन्फिनिटी। ये आ रहा है नहीं आ रहा भाई। अब इन तीनों इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व कर लिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि हमने m की वो वैल्यू चाहिए थी जो इन तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, तो वो m की वैल्यूज जो इन तीनों इनइक्वालिटी को एक साथ सेटिस्फाई करे, मींस इनडायरेक्टली हमें इन तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। और इन तीनों का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे, देखो ये कह रहा है 0 से इन्फिनिटी, ये कह रहा है 3 से इन्फिनिटी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 3 से इन्फिनिटी। अब ये कह रहा है 3 से इन्फिनिटी और ये कह रहा है ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 9 से इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर आया तुम्हारा कितना, 9 से लेके कितना, इन्फिनिटी। मीन्स कुछ भी नहीं करना, जो भी उसने कहा दोनों रूट पॉजिटिव कर दो, तो अपन को याद था कि दोनों रूट पॉजिटिव के 3 कंडीशंस थे, ये और ये, तीनों लगाए, तीनों का सिंपली क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। थोड़ा सा लेंदी जाता है, पर तरीका तुम्हें यही करना पड़ेगा। पर समझो कुछ नया नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम्हें कंडीशंस अगर याद होंगी अच्छे से, तुम इजीली कर सकते हो, बशर्ते तुम्हारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। आया थोड़ा बहुत, आगे चले थोड़ा, ठीक है। तरीका समझ में आया, तरीका समझ में आया ना, कि जो अपने कंडीशंस पढ़ी थी हमने एज इट इज वो लगा दी, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो याद करो, पिछली क्लास में हम लोगों ने भी क्वेश्चन किए थे, उसमें जुगाड़ क्या थी कि उस क्वाड्रेटिक के रूट्स अच्छे निकल के आ रहे थे। याद है पिछली क्लास में हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे, इसमें क्वाड्रेटिक के रूट्स अच्छे निकल रहे थे। बट इस केस में देखो, हमें इस क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं पता थे, बट हमें इसके रूट्स की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने सीधा ये 3 कंडीशंस लगाई, उससे आंसर आ गया। चलो अगले देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वाड्रेटिक है। फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच both roots are greater than 2. Find values of m for which both roots are greater than 2. तो सोचने का प्रोसेस क्या होगा, तो जैसे तुमने देखा कि भाई दोनों रूट 2 से बड़े हैं, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में फोटो बननी चाहिए कि भाई दोनों रूट 2 से बड़े हैं, तो भाई पक्का ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, समझ में आ रहा है। अब ऐसा ग्राफ बनने के लिए तुम्हें कंडीशंस दिमाग में आ जानी चाहिए
कि भाई ऐसा ग्राफ अगर बनना है तो अगर भाई मुझे दोनों रूट 2 से बड़े चाहिए तो भाई पहली कंडीशन क्या लगाऊंगा कि भाई रूट होने चाहिए, रूट ही नहीं होंगे तो 2 से बड़े छोटे की बात ही खत्म। सेकंड कंडीशन क्या लगाऊं बताओ? क्या कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो हमेशा दोनों रूट के बियॉन्ड है? क्या कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो दोनों रूट के बियॉन्ड है? 2 है ना, तो क्या क्या कंडीशन लगाऊंगा? a इंटू एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन क्या लगाऊं बोलो? माइनस बी बाय 2a, ये भी क्या हो 2 से बड़ा। पहले ये कंडीशन समझ में आए, ये कैसे लिख रहे हैं? सच्ची बताओ, नहीं आ रहा क्या? पहला पार्ट हमने सॉल्व अभी किया था, कुछ देर पहले किया था ना। कितना आया था? माइनस से कितना 1, यूनियन कितना 9 से लेके कितना इन्फिनिटी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, a इंटू एफ ऑफ 2। a कितना अपने केस में 1, एफ ऑफ 2 कॉर्टिक कितना था अपना? कॉर्टिक था अपना x का स्क्वायर माइनस का कितना m माइनस का 3x प्लस का कितना m इक्वल टू 0, ये था ना। तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा? x के पे 2 छाप दे, तो x के पे 2 छापते तो कितना आता बताओ? 4 माइनस का m माइनस का 3 इंटू कितना 2 प्लस का m। बोलो ये तुम्हारा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो माइनस का 2m प्लस m कितना आएगा बताओ? माइनस का m, 6 और 4 कितना आएगा 10, ये है ना। यहां से तुम्हारा कितना आ गया? m लेसर देन कितना? m लेसर देन कितना 10। सेकेंड पार्ट आया, कुछ भी नहीं किया, सीधा यहां पे x के पे क्या रख दिया? 2 रख दिया, एफ ऑफ 2 निकाला। चलो थर्ड कंडीशन लगाते, बोलो माइनस बी बाय 2a, माइनस का b बाय 2a। तो देखो b खुद कैसा है? नेगेटिव, तो माइनस और माइनस b पॉजिटिव होएगा। तो माइनस बी बाय 2a कितना आएगा बताओ? m माइनस का 3 बाय 2। और ये तुम्हारा कैसा आना चाहिए बताओ? 2 से बड़ा। 2 और 2 4, 4 और 3 कितना 7। यहां से तुम्हारा कितना आया? m ग्रेटर देन कितना 7। चला अब क्या करना अपन को? अब क्या करें? तो इन तीनों कंडीशन का अब हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते। अब देखो इंटरसेक्शन मैं कैसे लेता हूं चांद? इसने कहा 7 से बड़ा, इसने कहा 10 से छोटा, इसने कहा m 7 से बड़ा होना चाहिए, इसने कहा m 10 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों की एक साथ सुनोगे तो क्या होगा? 7 से 10 के बीच में, जानते हो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? 7 से 10 के बीच में। अब 7 से 10 एक आ गया कितना? 7 से कितना 10, और ये कह रहा है ये, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? साफ दिख रहा है, देखो माइनस से 1 तो यहां पे कुछ कॉमन है नहीं, तो कॉमन कहां से आना स्टार्ट होगा? 9 से, तो 9 से कितना 10। फाइनल आंसर कहां से कहां था बताओ? 9 से लेके तुम्हारा कितना आता? 10। तो सर मेन चीज क्या है? तुम्हें मेन चीज क्या आनी चाहिए? कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें कंडीशंस पता है तो बस फिर सवाल में कुछ भी नहीं है, बस सीधा कंडीशन एज इट इज अप्लाई करो, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। बस इसमें मेन दिक्कत आती क्या है कि बच्चे कंडीशन ही याद नहीं रख पाते कि इसमें कंडीशंस होती क्या थी। समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल नहीं आ गया।
मिला के हिसाब ले गया, बोलो कुछ तो। छापा नहीं छापा? चलो, तो याद करो पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कंडीशन फॉर वन रूट पॉजिटिव, कंडीशन फॉर वन रूट पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, कंडीशन फॉर वन रूट पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। चलो दोबारा बिल्कुल बेसिक से इसको करने की कोशिश करते हैं। कंडीशन फॉर वन रूट शुड बी पॉजिटिव एंड अदर रूट शुड बी नेगेटिव। तो सबसे पहले दिमाग में तुम्हारे एक फोटो बननी चाहिए। तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट कैसा हो? नेगेटिव। तो पक्का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मानते हो? अब ऐसा ग्राफ बनने के लिए क्या कंडीशन लगाऊं? जो भी तुम्हारा दिमाग कहता है वो बताओ। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनने के लिए क्या कंडीशन लगाऊं? तो एक दिमाग कहता होगा कि भाई ऐसा होने के लिए पहले रूट्स होने तो चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, रूट्स होने चाहिए। क्या इक्वल टू 0 हो सकता है इस बार? क्या इस बार d इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? तो जो अगर d इक्वल टू 0 होता तो रूट्स कैसे होते? इक्वल। और अगर रूट्स इक्वल हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैसे हो सकता है? तुम्हारा पक्का d तुम्हारा इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। रूट्स को कैसे होने पड़ेंगे? डिस्टिंक्ट। तुम्हारा d इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, नहीं है क्या? तो इससे ये कंफर्म हो गया कि भाई पक्का समझ, रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट। क्या तुम्हें कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो हमेशा दोनों रूट के बियॉन्ड या बीच में हो? 0 देखो पक्का दोनों रूट के बीच में। तो क्या कंडीशन लगाऊं? a डॉट f ऑफ 0 शुड बी लेस देन 0। समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलो। अब मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं कि अगर मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई होती, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई होती, मान लेते हैं मैंने सिर्फ ये कंडीशन लगाई होती, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि मैंने सिर्फ ये कंडीशन लगाई, तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये कंडीशन इनफ है ये पता करने के लिए, या ये कंडीशन लगाना जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मुझे ये चेक करना है कि क्या ये कंडीशन इनफ है या ये लगाना जरूरी है। ठीक ना? चलो तो बताओ a इंटू एफ ऑफ 0 नेगेटिव करने के तरीके क्या हैं? दो तरीके, a पॉजिटिव कर दो, f ऑफ 0 को नेगेटिव कर दो, या a नेगेटिव कर दो और f ऑफ 0 को क्या कर दो? पॉजिटिव। दो ही तो पॉसिबिलिटी है। a पॉजिटिव माने क्या? ग्राफ कैसा होगा? a पॉजिटिव मतलब क्या? ग्राफ कैसा होगा? अपर पैराबोला। f ऑफ 0 नेगेटिव मतलब क्या? f ऑफ 0 नेगेटिव माने क्या? 0 पर फंक्शन की हाइट कैसी है? नेगेटिव। मींस ग्राफ अपर पैराबोला है और 0 पर फंक्शन की हाइट कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। तो समझ पा रहे हो? ग्राफ अपर पैराबोला और 0 पे फंक्शन की हाइट कैसा? नेगेटिव। देखो ऑटोमेटिकली दो रूट आ ही गए। तो अगर तुम a पॉजिटिव करोगे और f ऑफ 0 नेगेटिव रखोगे और ग्राफ अपर पैराबोला है, तो यहां से अगर स्टार्ट करोगे और ऊपर की तरफ जाओगे तो ये x एक्सिस को दो बार तो कट कर ही देगा ना। पिछला मैंने क्या बोला? इसमें सोचो a नेगेटिव कर दो और f ऑफ 0 पॉजिटिव। f ऑफ 0 पॉजिटिव मतलब ग्राफ कहां स्टार्ट होगा? यहां से। और a कैसा है? नेगेटिव, तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो सोचो ये वापस से x एक्सिस को क्रॉस कर ही देगा। मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तुमने ये कंडीशन लगा दी तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे।
रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तुम्हारा मैं क्या बोल रहा हूं, ये कंडीशन लगाना मीन्स रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली हो गए। क्योंकि तुम देखो ना, मैंने कहा ना ए इंटू एफ ऑफ जीरो नेगेटिव करने के दो ही तो पॉसिबिलिटी थे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसमें भी देखा तो दो बार कट कर रहा है, इसमें भी देखा तो दो बार कट कर रहा है। मींस ये कंडीशन तुम लगाओ ना लगाओ बात बराबर है। दिस इज कॉल्ड रिडंडेंट कंडीशन। मींस इसको तुम अगर अप्लाई कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्यों फालतू मेहनत करे अपन। मींस इसको लगाने में गलती नहीं होगी, बट लगाना क्यों है जब जरूरत ही नहीं है इसकी, तो बस टाइम वेस्टेज होगा। मीन्स अगर तुमने सिर्फ ये कंडीशन लगा दी तो भी इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट कैसा होगा, नेगेटिव। हाँ देखो लास्ट ऑप्शन तो अपने पास सही रट लेंगे अपन, ये इसमें एक ही कंडीशन आती है। और समझने की कोशिश करो, ये कंडीशन लगाना मीन्स इनडायरेक्टली तुम ये ऑटोमेटिकली कर चुके हो कि इसके दोनों रूट रियल आने ही आने हैं। समझ में आया? मीन्स थर्ड केस का सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आता है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आता है, a इंटू एफ ऑफ जीरो इज नेगेटिव। एक एग्जांपल दिखाता हूं। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, वही एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री एक्स प्लस एम वाला, ठीक है ना? सेम क्वाड्रेटिक में एम माइनस थ्री एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, ठीक है ना? फाइंड एम फॉर वन रूट पॉजिटिव, फाइंड एम फॉर वन रूट पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। चलो हमें m की वैल्यू निकालनी है ताकि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट कैसा हो, नेगेटिव हो। तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव के लिए कंडीशन क्या होती है? सीधा a इंटू एफ ऑफ जीरो इजिकल टू कैसा, नेगेटिव। तो कंडीशन एक ही है, a इंटू एफ ऑफ जीरो इज लेसर देन जीरो। a कितना है इस केस में, 1। एफ ऑफ जीरो कितना है इस केस में, m। दिस शुड बी कितना, लेसर देन जीरो। तो आंसर डायरेक्टली हमें मिल गया माइनस इन्फिनिटी से कितना, जीरो। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? मान लो किसी बच्चे को याद नहीं था कि एक ही कंडीशन थी, उसने मान लो ये भी लगा दिया, उसने मान लो ये कंडीशन भी साथ में चिपका दी कि भाई दो रूट होने होती चाहिए। और जरा देखो इसको अपने कुछ देर पहले सॉल्व किया था, इसको सॉल्व किया था तो m कितना आया था, कितना आया था, माइनस फिफ्टी से 1 यूनियन कितना, 9 से इन्फिनिटी। तो अब अगर मैं, उसने ये कंडीशन भी लगा दी और ये कंडीशन भी लगा दी और फिर उसने दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। तो देखो उसका अगर दोनों कंडीशन अगर ले भी लेगा तो भी ध्यान देना आंसर पे फर्क नहीं आएगा। आंसर अभी भी देखो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ही आएगा। लेकिन स्टिल दिस कंडीशन इज नॉट नेसेसरी टू अप्लाई। अगर तुम ये अप्लाई नहीं भी करते तो भी तुम्हारा आंसर पहले ही सही आता, और अगर कर भी दोगे तो गलती नहीं होगी। सोच पा रहे हो मैं क्या क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा क्या? सच बताओ, नहीं आ गया? समझ जाओ। चलो आगे चले।
ठीक है, थोड़ा बताया। थोड़ा बताया नहीं आया? पक्का? अगली कंडीशन देखें तो 5 हम देख चुके हैं। बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स लेस देन के, एंड वन रूट पॉजिटिव एंड वन रूट नेगेटिव। आगे चल रहे हैं ना। 5वीं कंडीशन, ठीक है। चलो मान लो था 5वीं कंडीशन, both roots lie between k1 and k2, where k1 is lesser than k2. Both roots should lie between k1 and k2. ठीक है। चलो इसको तुम लोग सोचने की कोशिश करो। स्टार्ट कैसे लेते बताओ? स्टार्ट कैसे लोगे? एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करो तो ग्राफ क्या कहेगा? बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2। तो ग्राफ कैसे बनाऊं भाई? यहां कुछ k1 होगा, यहां कुछ k2 होगा, और दोनों इसके बीच में आने चाहिए। ऑब्वियसली ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये सब अपने दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना? सारे ग्राफ नहीं बना रहा, अंडरस्टूड है ना? तो बताओ कंडीशन लगाना क्या स्टार्ट करेंगे? देखो पहले जो दिमाग में कंडीशन आ रही लगा दो, बाद में अगर हमें लग रहा होगा कि भाई फालतू की कंडीशन है तो उस क्लास में हटा देंगे, बट अभी तो जो जो दिमाग में आ रहा है सब लगा दो। बताओ पहली कंडीशन क्या लगाऊं? भाई रूट्स होने तो चाहिए, रूट्स होंगे ही नहीं तो k1 k2 के बीच में बाद में तो बात ही खत्म। समझ में आ रहा है ना? और बताओ बिल्कुल, क्या ऐसा कोई पॉइंट तुम्हें दिख रहा है जो हमेशा दोनों रूट के बियॉन्ड या बीच में हो? देखो k1 दिख रहा है हमेशा दोनों रूट के बियॉन्ड है, k2 भी दिख रहा है हमेशा दोनों रूट के बियॉन्ड है, और चूंकि ये दोनों रूट हमेशा दोनों रूट के बियॉन्ड अगर दिख रहे हैं तो मैंने कहा था ये कंडीशन हमेशा पक्का आएंगी। बोलो है ना? समझ में आया? नहीं आया? ठीक है ना? ये समझ में? ये दो कंडीशन मैंने कैसे लिखा? k1 दिख रहा था हमेशा दोनों रूट्स के बियॉन्ड होगा, k2 भी हमेशा दोनों रूट्स के बियॉन्ड होगा। ये दो कंडीशन तो आनी है। अब तुम्हें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई क्या इतना काफी है? अब देखो ये पता करने के लिए कि ये तीनों कंडीशंस काफी हैं कि नहीं, तो तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए कि भाई क्यों ना मैं अब ऐसा ग्राफ सोचने की कोशिश करूं जिसमें तीनों कंडीशन ट्रू हो, इसमें ये तीनों कंडीशन ट्रू हो और वो ये वाला केस ना हो। एक ऐसा ग्राफ सोचो जिसमें ये तीनों कंडीशन ट्रू हो और ये ग्राफ ना बने। मीन्स हमें क्या चाहिए? दोनों रूट्स रियल चाहिए। हमें क्या चाहिए? दोनों रूट्स क्या चाहिए? रियल। और k1 k2 दोनों रूट्स के बियॉन्ड लाई करने चाहिए, k1 k2 दोनों रूट्स के बियॉन्ड लाई करने चाहिए। तो देखो ये ग्राफ भी तो इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सोचो आराम से। इसका d ग्रेटर देन 0 है, मानते हो? k1 k2 दोनों रूट्स के बियॉन्ड लाई कर रहे हैं, मानते हो? तो ये तीनों कंडीशन क्या ये ग्राफ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बट क्या अपन को ये ग्राफ चाहिए क्या? तो पक्का एक कंडीशन और लगेगी जिसकी वजह से ये ग्राफ हट जाएगा। वो कंडीशन क्या लगाऊं? बिल्कुल, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है साफ दिख रहा है कि k1 k2 के क्या होना चाहिए? बीच में। इसमें देखो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट k1 से कैसा हो गया? छोटा। तो एक और कंडीशन क्या लगा तो बताओ? -b/2a शुड बी बिटवीन k2 से कितना? k1। नहीं आया? समझ में आया? अगर तुम ये कंडीशन और लगा दोगे तो सोचो ये जो ग्राफ की पॉसिबिलिटी आ रही थी वो खत्म हो जाएगी ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत चल के आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या?
तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जितनी कंडीशन हम लिख रहे हैं उससे क्या हम सिर्फ इसी ग्राफ तक पहुंचने चाहिए, कोई और ग्राफ अगर आ रहा है तो एक्स्ट्रा कंडीशन और लगाओ ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। थोड़ा बताया, बिल्कुल नहीं आ रहा। देखो लास्ट ऑप्शन नहीं था ही अपने पास, रट लो। इसकी 4 कंडीशन होती है, सब लोग रटते ही हैं। कौन सी कौन सी बिटवीन? कहां जीरो, कहां से आगे बीच में? तुम्हें कैसे था K1 K2 जीरो है? K1 K2 तो कुछ भी हो सकता है, नहीं A2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो जीरो कहां आ गया बीच में? हाँ चलो थोड़ा बताया। अरे बन रहा है ना यार। चलो अगला होता ना, अगला और अच्छा होगा। ठीक है, इतना देखो रटने जाओगे तो बहुत केसेस हैं, 8-10 केसेस हैं, नहीं रट पाओगे। ठीक है अगला, चलो मान लो था अगला, बोथ रूट्स लाए, बोथ रूट्स लाए बियॉन्ड K1 एंड K2, बियॉन्ड K1 एंड K2। अभी भी K1 मान लो K2 से छोटा दे रखा है। हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, अपन बात कर रहे थे रिडंडेंट कंडीशंस की। क्या ये कंडीशन जरूरी है लगाना, क्या इसके बिना लगाए भी अपना काम चल जाएगा? ये अगर पता करना होता तो कैसे पता करते? मान लो मुझे ये पता करना है कि ये कंडीशन फालतू का है कि काम का है, तो कैसे पता करोगे? तो सिंपली क्या करोगे, एक ऐसा ग्राफ सोचो जिसमें ये तीनों कंडीशन ट्रू हो और ग्राफ ये वाला ना हो। ये क्या कह रहा है, K1 K2 दोनों रूट के क्या होना चाहिए, बियॉन्ड, बोलो। और ये क्या कह रहा है, वर्टेक्स होना चाहिए K1 K2 के बीच में। तो क्या सोचो, मैं एक ऐसा ग्राफ बना सकता हूं जिसमें ये K1 हो, ये K2 हो और ग्राफ ऐसा हो। सोचो आराम से, इसमें ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, बट क्या इसके दोनों रूट K1 K2 के बीच में है? क्या इसके रूट ही नहीं है। तुम्हारा मैं क्या बोल रहा हूं, ये कंडीशन फालतू का नहीं है, ये भी अपन को चाहिए। तो मैं सोचने का प्रोसेस क्या है, आया ठीक है ना। कभी भी अगर सोचना हो तो ऐसे सोचा करो कि भाई मान लो ये कंडीशन मैं नहीं लगाता तो क्या मैं ऐसा कोई ग्राफ ढूंढ सकता हूं क्या? तो अपने आप अगर मिल गया मतलब ये जरूरी है, नहीं मिला मतलब जरूरी नहीं है। इससे अगले में और क्लियर होगा। बताओ सोचना कैसे स्टार्ट करें। बोथ रूट्स लाए बियॉन्ड K1 एंड K2, मतलब ऐसा लिखना चाहिए वैसे, एक रूट केस, मतलब मैं ये अलग केस कह रहा हूं, वन रूट K1 से छोटा, वन रूट लेसर देन K1 एंड अदर रूट ग्रेटर देन K2, इसकी बात चल रही है ना। अदर रूट ग्रेटर देन K2, ये ज्यादा सही है। वन रूट K1 से छोटा होना चाहिए, अदर रूट K2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पक्का ग्राफ कुछ ऐसा बनता, मानते हो? एक रूट K1 से छोटा, एक रूट K2 से बड़ा, मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, अब बताओ कंडीशंस क्या लगाऊं। पहली कंडीशन बताओ क्या लगाऊं, जो मन में आए बोल दो, ऐसी टेंशन मत लो अभी। तो भाई ऐसा अगर होना है तो भाई दो रूट तो होने ही होने, ऐसा अगर होना है तो दो डिस्टिंक्ट रूट तो होने ही होने, समझ में? दो डिस्टिंक्ट रूट होने, इक्वल टू जीरो नहीं आया, सोच पा रहे हो ना? इसमें इक्वल टू जीरो नहीं आया, क्यों नहीं आया?
क्योंकि अपन को डिस्टिंक्ट रूट तो चाहिए, तभी तो ऐसा हो पाएगा। इक्वल रूट्स में ऐसा ग्राफ बन सकता है क्या? सोच पा रहे हो ना कि d इक्वल टू 0 यहां नहीं आएगा, नहीं आया पक्का। और कंडीशन बताओ क्या लगाऊं, और कंडीशन बताओ क्या लगाऊं, बोलो, सही जा रहे हो बोलो। K1 हमेशा दोनों रूट के बीच में दिख रहा है, और K1 हमेशा दोनों रूट के बीच में दिख रहा है, तो एक कंडीशन कौन सी लगेगी, ये वाली। K2 हमेशा दोनों रूट के बीच में दिख रहा है, तो एक कंडीशन कौन सी लगेगी, बोलो, ये वाली। कुछ तो बोलो। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इतना काफी है कि और कंडीशन लगाना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, ऐसा ग्राफ सोचने की कोशिश करो जिसमें ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, और ग्राफ ये ना हो। सोचने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, K1 दोनों रूट्स के बीच में आना चाहिए, K1 दोनों रूट्स के क्या आना चाहिए, बीच में। वह K1 यहां होगा तो एक इधर रूट होगा, एक इधर रूट होगा। ये क्या कह रहा है, K2 दोनों रूट के बीच में आना चाहिए, K2 दोनों रूट के बीच में आना चाहिए। ठीक है भाई, तो क्या ग्राफ तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जो इससे परे हो? ऐसा कोई ग्राफ बना सकते हो जिसमें K1 दोनों रूट के बीच में आ रहा है, ये कंडीशन भी ट्रू और ये कंडीशन भी ट्रू हो, और ये कंडीशन ट्रू कब होगा, जब K1 दोनों रूट के बीच में आएगा। जैसा तुम ऐसे बना देते तो भी सही है। क्या बना पा रहे हो क्या? ऐसा कोई ग्राफ सोचो जिसमें तीनों कंडीशन ट्रू हो और ग्राफ ऐसा ना हो। बन रहा है क्या? कौन सा बेटा? क्या? ओके, बच्चा कह रहा है कि इन्हीं दो पॉइंट से निकल जाए। अच्छा जवाब है। दोनों से कि एक से? दोनों से। बट अगर ऐसा हुआ तो ये कंडीशन ट्रू कहां हुई? अगर ऐसा होता तो देखो एफ ऑफ K1 जीरो होता, बट अपन ने तो जीरो लिया ही नहीं है ना। अब उनको ये कंडीशन ट्रू करवानी है ना, ये कंडीशन ट्रू है कि बावजूद ग्राफ ऐसा ना बने। बट ये वाली कंडीशन इसमें ट्रू नहीं हो रही ना, क्योंकि यहां एफ ऑफ K1 जीरो हो गया, बट अपन ने यहां देखो इक्वल टू जीरो नहीं लिया। ये ग्राफ एक्चुअल में ये कंडीशंस ये वाला ग्राफ नहीं देगा। तुम्हारा नहीं मिल रहा होगा, मीन्स ये तीनों कंडीशन इनफ है। इतना समझ में आया? ये तीनों कंडीशंस क्या हो गई, इनफ है। अब अगला क्वेश्चन उठेगा कि क्या ये चीज नेसेसरी है क्या? क्या ये चीज नेसेसरी है या ये इतना काफी है? तो समझ ना, ये दो कंडीशन ट्रू मानते हुए ग्राफ बनाओ जिसमें ये दो कंडीशन ट्रू हो। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये कंडीशन ट्रू हो और रूट्स इमेजिनरी आ जाए? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ये कंडीशन ट्रू हो और रूट्स इमेजिनरी आ जाए? तो जो a इंटू एफ ऑफ K1, a इंटू एफ ऑफ K1 नेगेटिव, जरा सोचो कब कब हो सकता है। केस बनाओ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मानते हो? एफ ऑफ K1 नेगेटिव मतलब क्या, कि K1 पर ग्राफ की हाइट कैसी है, नेगेटिव। एफ ऑफ K1 नेगेटिव मतलब K1 पर ग्राफ की हाइट कैसी है, नेगेटिव, और a कैसा है, पॉजिटिव। मतलब कैसा, अपर पैराबोला। तो देखो पक्का दो रियल रूट आई गए ना। एफ ऑफ K1 पॉजिटिव है, एफ ऑफ K1 कैसा है, पॉजिटिव, मतलब K1 पर हाइट कैसी है, पॉजिटिव, और a कैसा है, नेगेटिव, लोअर पैराबोला। तो भी देखो पक्का दो रियल रूट आए गए। मीन्स सिर्फ इतना ही कंडीशन लगाने से दो रियल रूट तुम्हारी कंफर्म है, तो जबरदस्ती इसको क्यों लगाएं? दिस इज रिडंडेंट कंडीशन। समझ में आ रहा है? और रिडंडेंट माने क्या, कि इसको लगाओ ना लगाओ बात बराबर है, लगाओ ना लगाओ
बात बराबर है। मीन्स लगा दोगे तो गलती नहीं होगी, बट क्यों मेहनत करें। मीन्स इस केस के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशंस काफी हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आया? ज्यादा हो गया क्या आप? सच में आ रहा है? पक्का बताओ। तो छापा नहीं छापा? चलो, आया इतना? इतना आया नहीं आया? अगला बड़ा अच्छा कंडीशन है। एग्जैक्टली वन रूट lie between k1 and k2. Exactly one root lie between k1 and k2. ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तुम लोगों को पता नहीं होगा, पर तुमने पढ़ा ये कंडीशन पहले। एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। तो सबसे पहले पॉसिबल ग्राफ, ये k1 है और ये मान लो क्या होता k2। देखो ग्राफ ऐसा हो सकता था, बोलो, और ऐसा भी हो सकता था, है ना। सिमिलरली देखो नीचे वाले भी हो सकते हैं, नीचे वाले भी तो हो सकते थे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ के बनने की पॉसिबिलिटीज थी, जानते हो। चलो इस बार बताओ, चलो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन तो लगा ही देंगे अपन, उसके अलावा क्या कंडीशन लगाते बताओ। देखो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन तो लगाई दो, उसके अलावा क्या कंडीशन लगाते? कहाँ हो तुम? क्यों? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। ना इस बार हम ये नहीं कह सकते कि केवन हमेशा दोनों रूट के बियॉन्ड है। देखो क्योंकि यहाँ केवन दोनों रूट के बियॉन्ड है, बट यहाँ केवन देखो दोनों रूट के, सॉरी यहाँ केवन दोनों रूट के बीच में, यहाँ केवन दोनों रूट के बियॉन्ड है। तो ये कह पाना कि इस बार a इंटू एफ ऑफ केवन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये अपन नहीं कमेंट कर पा रहे। कमेंट कर पा रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर कह पा रहा हूं कि भाई k1 पे हाइट अगर नेगेटिव है तो k2 पे पक्का कैसा है? पॉजिटिव। k1 पे हाइट अगर पॉजिटिव है तो k2 पे कैसा है? नेगेटिव। k1 पे हाइट पॉजिटिव है तो k2 पे पक्का कैसा है? नेगेटिव। k1 पे नेगेटिव है तो k2 पे कैसा है? पॉजिटिव। मीन्स दोनों पे हाइट उल्टी है, बोलो। और अगर एक पे हाइट पॉजिटिव और एक पे हाइट नेगेटिव है तो मैं ये कंडीशन पक्का लगा सकता हूं। सोचो आराम से, सोचो एक पे हाइट पॉजिटिव और एक पे हाइट नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो भी प्रोडक्ट नेगेटिव ही तो आएगा।
या तो क्या सोच पा रहे हो कि ये कंडीशन लगाने से ये तो कंफर्म हो गया कि एक रूट K1 और K2 के बीच में पक्का लाई कर रहा है। मींस एक रूट पक्का K1 K2 के बीच में आ चुका है। तो क्या मुझे डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लगाने की जरूरत है कि जरूरत नहीं है? डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लगाने की जरूरत है कि नहीं है? पहले तो समझ में आ रहा है ये कंडीशन काफी है ये पता करने के लिए एक रूट K1 K2 के बीच में होगा, मानते हो? और अगर सोचो एक रूट रियल आ चुका है, एक रूट अगर रियल आ चुका है तो क्या दूसरा इमेजिनरी हो जाएगा क्या? अगर एक रूट रियल है क्वाड्रेटिक का तो क्या दूसरा इमेजिनरी हो सकता है क्या? अपन मान के चल रहे हैं सारे कोएफिशिएंट्स कैसे हैं? रियल। तो अगर एक रूट रियल आ चुका है तो दूसरा ऑटोमेटिकली तो रियल होगा ही होगा ना। तो अगर तुमने ये कंडीशन लगा भी दी तो क्या इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। नहीं आएगा। मीन्स ये कंडीशन इनफ है। क्या डिस्क्रिमिनेंट जीरो क्यों होगा? ये कंडीशन ट्रू होना मतलब डिस्क्रिमिनेंट ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन जीरो होना है। हाँ तो मतलब ये कंडीशन अगर तुमने लगा दिया तो ये गारंटी है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो ही होगा। तो जो ना डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो करो और ये कंडीशन ट्रू करो, कैसे करोगे? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो करो और ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। मीन्स ये कंडीशन ट्रू होना मीन्स ऑटोमेटिकली अंदना ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि डी विल बी ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि सोचो तुम्हें एक पे हाइट देखो, ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है? ये बेसिकली कह रहा है कि भाई K1 पे अगर हाइट पॉजिटिव है तो K2 पे कैसा होगा? नेगेटिव। तो बीच में एक ही रूट तो आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता। समझ में आया? कुछ तो बोलो रे, नहीं है क्या? पहले यहां तक का डिस्कशन समझ में आया? सच बताओ। लेकिन इसमें दो सिनारियो रह जाते हैं। मैं कह रहा हूं ये कंडीशन लगाने के बावजूद कुछ केसेस हमसे मिस हो चुके हैं। सोचो कौन से, जो इस कंडीशन से हमें नहीं मिलेंगे। कुछ कंडीशंस मिस हो चुके हैं जो हमें इससे नहीं मिल रहे होंगे बट जबकि आने चाहिए थे। कौन सा? तो उसमें दो रूट काउंट हो जाएगा K1 K2 में। बच्चा कह रहा है कि ये वाला केस आ जाएगा जो इसमें नहीं आया होगा, K1 K2 कुछ ऐसा। क्या ये केस इसमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ये केस इसमें आना चाहिए कि नहीं आना? पहला क्वेश्चन तो ये है। इसमें ये ध्यान देना इक्वल रूट्स में काउंट होता है। इक्वल रूट्स मतलब दो रूट, यहाँ K1 K2 के बीच में दोनों रूट आ गए, उनको वैसे भी नहीं चाहिए। इसमें माना ना? K2 के ऊपर, हाँ बिल्कुल सही कहा। गौर करो, बताओ पहले बताओ ये केस आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? ये केस अपन को चाहिए था कि नहीं चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2। तो क्या इसमें एग्जैक्टली एक रूट बिटवीन K1 एंड K2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बिटवीन K1 एंड K2 तो एक ही रूट आया, दूसरा रूट तो K2 के ऊपर है ना। लैंग्वेज समझो, वो उसने कहा एग्जैक्टली एक रूट K1 और K2 के बीच में होना चाहिए। दूसरा रूट अगर K2 के ऊपर भी हो तो चलेगा, नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? मीन्स ये केस सोचो कायदे से अपन को चाहिए था, चाहिए था कि नहीं चाहिए था? क्या ये केस अपन को यहां मिला होगा? अब ये सोचो,
क्या ये केस अपन को यहां मिला होगा क्या? जो इस केस में एफ ऑफ के टू कैसा है, इस केस में एफ ऑफ के टू कैसा है? तो सोचो यहां पे एफ ऑफ के टू अगर जीरो हो जाता तो क्या ये लेस देन जीरो हो पाता क्या? मीन्स क्या ये केस यहां पर अपन को मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा होगा, बट अपन को तो ये केस चाहिए, तो क्या करें? तो क्या करें? बोलो, जो भी तुम्हारा दिमाग कह रहा है बोलो। बिल्कुल, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा कि भाई ये केस अपन को चाहिए, तो इस केस में एफ ऑफ के टू कैसा हो रहा है, जीरो, तो अपन दिमाग लगाएंगे और अपन ये कर देंगे। आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा करने से ये केस तो आ ही गए, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी आ गए जो हमें नहीं चाहिए थे। अब वो एक्स्ट्रा केस सोचो कौन से हैं जो हमें नहीं चाहिए थे, जो इसमें अब आ चुके हैं। मतलब m तुम कुछ भी रखो, ये चीज हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो आएगा। m तुम कुछ भी रखो, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो तो आएगा। मीन्स m की कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है? सारी वैल्यूज। मारा है? याद करो बचपन में हमने सीखा था, अगर फाइनली एक ट्रू स्टेटमेंट आता है तो आंसर क्या आता है? ऑल रियल नंबर। और अगर एक फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो m बिलोंग्स टू क्या आता? 5। याद है? नहीं याद? थर्ड कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ थ्री, बात कम करो, a कितना है? 1। एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री कितना आएगा? 9 माइनस का m माइनस का 3 इंटू कितना? 3 प्लस का कितना? m ग्रेटर देन कितना? 0। माइनस 3m प्लस m तो कितना आएगा? माइनस का कितना? 2m। 9 और 9 कितना आएगा? 18 ग्रेटर देन कितना? 0। यहां से कितना आ गया? m लेस देन कितना? 9। तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन, माइनस बी बाई टू ए, माइनस का b बाय टू ए, तो m माइनस का 3 बाय टू लाई बिटवीन 1 से लेके कितना? 3। 2 को यहां भेजू, 2 को यहां भेजू, बोलो, तो m माइनस का 3 लेस देन कितना आएगा बताओ? 6। ग्रेटर देन कितना आएगा बताओ? 2। अब 3 को एक बार यहां भेजो, 3 को एक बार यहां भेजो, तो m कितना आएगा? लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन कितना? 5। ये तुम्हारी क्या आ गई? चौथी कंडीशन। अब हमें क्या चाहिए था कि चारों कंडीशन एक साथ ट्रू हो। मैं चारों का हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन। अब चारों का इंटरसेक्शन लेने के लिए घबराओ मत, दो दो करके इंटरसेक्शन लेते चलो, दो दो करके इंटरसेक्शन लेते चलो। देखो इसने तो कोई परेशानी दी नहीं, इसने कोई परेशानी दी नहीं, क्या? नहीं, इसको हटाओ। ये कह रहा है 9 से छोटा, ये कह रहा है 5 से 9 के बीच में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आता? 5 से 9। मानते हो? अब 5 से 9 आ चुका है, तो 5 से 9 और इसका इंटरसेक्शन, 5 से 9 और इसका इंटरसेक्शन, 5 से 9 और इस कंडीशन, बोलो कितना? हाँ भाई आ रहा है ना? देखो ये 5 से 9 है और ये देखो 5 है ही नहीं यहाँ पे, मीन्स कॉमन आने को आ सकता था अगर 9 इसमें भी होता, पर देखो 9 इसमें नहीं है, मीन्स आंसर क्या आएगा तुम्हारा? m बिलोंग्स टू कितना? 5। मीन्स ऐसे कोई भी m की वैल्यू नहीं है जिसके लिए इसके दोनों रूट 1 और 3 के बीच में लाए करें। शांत।
थोड़ा बहुत पक्का? चलो, और इसी में अगला पूछा होता। वन रूट should be lesser than -1 and other root, बात कम करो, ग्रेटर देन 0। बस बातें। एक रूट -1 से छोटा हो, दूसरा रूट 0 से बड़ा हो। एक रूट -1 से छोटा चाहिए, दूसरा रूट 0 से बड़ा चाहिए। काट कैसे लोगे? तो एक रूट चाहिए -1 से छोटा, दूसरा रूट चाहिए 0 से बड़ा। इस पक्का ग्राफ ऐसा बनेगा। इसके लिए कंडीशन क्या होती थी? सोचो, एक रूट क्या कंडीशन लगाओ, बताओ, बोलो बोलो। बिल्कुल, -1 देखो दोनों रूट के बीच में, -1 दोनों रूट के बीच में, और अगर कोई पॉइंट दोनों रूट के बीच में लाई करता है तो कौन सी कंडीशन लगती है, बताओ? a इंटू कितना, f ऑफ -1, दिस विल बी लेस देन 0। दूसरी कंडीशन, 0 भी देखो दोनों रूट के बीच में, 0 भी दोनों रूट के बीच में आया, पक्का आया। और याद करो, इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन नहीं लगती थी, याद है, दोनों कंडीशन लगती थी बस। तो a इंटू एफ ऑफ -1, a इंटू एफ ऑफ -1, तो a कितना है, 1, एफ ऑफ -1 x का स्क्वायर, माइनस का m माइनस का 3 इंटू एक्स, प्लस का कितना m, ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, प्लस m, तो कितना आएगा बताओ, 2m, 1 माइनस का 3 माइनस का कितना 2, लेस देन 0, तो m क्या आया, लेस देन 1। अगला a इंटू एफ ऑफ 0, a इंटू एफ ऑफ 0, 0 0, तो क्या बचता, m। ये सोच पा रहे हो ना? यहां से कितना आया, m लेस देन कितना, 0, यहां से कितना आया, m लेस देन 0। अब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इसने कहा 0 से छोटा, इसने कहा 1 से छोटा, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा बताओ, बोलो कितना आएगा, -∞ से लेके कितना, 0। चलो, ये आया नहीं आया सच में? चल आगे, अगले ना, अगला, अगला काफी अच्छा होगा। एग्जैक्टली वन रूट, बात कम करो, एग्जैक्टली वन रूट lie between 2 and 3, exactly one root should lie between 2 and 3। एग्जैक्टली एक रूट 2 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा,
याद है? ऐसा बनता, ऐसा बनता, या तो ऐसा बनता, याद है? और इसके लिए कंडीशन क्या होती थी? इसके लिए कंडीशन क्या होती थी? देखो 2 पे अगर हाइट नेगेटिव है तो 3 पे हाइट कैसा है? पॉजिटिव। 2 पे हाइट पॉजिटिव है तो देखो 3 पे हाइट कैसा है? नेगेटिव। मीन्स एक पे हाइट अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे कैसा होगा? नेगेटिव। या तो समझ पाओ या याद होना चाहिए, अपने सीखा था। तो कंडीशन क्या दी थी? एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इज नेगेटिव। तो इस केस में बताओ कंडीशन क्या आएगी? एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ थ्री मस्ट बी कैसा? नेगेटिव। तो एफ ऑफ टू एक्स का स्क्वायर माइनस का m माइनस का 3x प्लस m, ये एफ ऑफ 3 9 माइनस का m माइनस 3 इंटू 3 प्लस m, ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। बात कम करो। माइनस 2m प्लस m कितना आएगा बताओ? माइनस का m। 6 और 4 कितना आएगा बताओ? 10। यहां से माइनस का 3m प्लस m तो कितना आएगा बताओ? माइनस का 2m प्लस 9 तो कितना आएगा? प्लस का कितना? 18। देखो यहां से भी नेगेटिव कॉमन ले लूं, यहां से भी नेगेटिव कॉमन ले लूं तो कितना आएगा? m माइनस का 10, यहां से 2 भी कॉमन ले लूं, एक m माइनस का कितना? 9 लेस देन कितना? 0। बेबी कब बनाते तो इसके रूट क्या होते? 9 और कितना बताओ? 10। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? तो आंसर कितना है बताओ? कितना है बताओ? 9 से लेके कितना? 10। कठिन लग रहा है क्या? वापस में कह रहा हूं तुम्हें सिर्फ कंडीशंस याद होनी चाहिए। जब मैंने पढ़ा था लास्ट वाली कंडीशन यही तो थी, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। तो कंडीशन क्या था? f of k1 इंटू एफ ऑफ k2 शुड बी लेस देन 0। नहीं आ रहा? तो क्या अपना ये फाइनल आंसर होगा क्या? क्या ये अपना फाइनल आंसर होगा क्या? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल याद करो, इस वाले केस में या इस वाले समझे ना, इस वाले सिनारियो में याद करो 2 केस अपने बचते थे, तो हमें प्लस 2 केसेस के बारे में और सोचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता वो 2 केस है कौन से? वो 2 केस कौन से थे? जब एक रूट एग्जैक्टली कहां से पास कर जाए? k1 से। जब एक रूट एग्जैक्टली कहां से पास कर जाए? k1 से। और जब एक रूट एग्जैक्टली कहां से पास कर जाए? k2 से। समझ में आ रहा है? इस समय ये 2 केस इसमें नहीं आए होंगे ना? ठीक है ना? अब थोड़ा नया होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। अब पहला केस क्या है? पहला केस क्या है? जब एक रूट एग्जैक्टली क्या हो रहा है? 2। जब एक रूट एग्जैक्टली क्या हो रहा है? 2। ठीक है, तो एक रूट अगर एग्जैक्टली 2 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि एफ ऑफ 2 0 होगा? कह सकता हूं नहीं कह सकता? अगर एक रूट एग्जैक्टली 2 है तो एफ ऑफ 2 0 होगा ना? होगा ना? और एफ ऑफ 2 हमने निकाला था कहीं, देखो एफ ऑफ 2 हमने निकाला था ना, ये आता ना, एफ ऑफ 2 0 होगा, मतलब m माइनस का 10 कैसा होगा? 0। मीन्स m इक्वल टू क्या होगा? 10। मानते हो? मानते नहीं मानते? मीन्स m इक्वल टू 10 पर एक रूट 2 है। क्वेश्चन बस ये उठता है कि m इक्वल टू 10 फाइनल सॉल्यूशन सेट में आएगा कि नहीं आएगा? तो कैसे पता करें? तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर तुमने m10 रखा तो एक रूट पक्का 2 होगा। तो हमें यही तो पता करना है कि भाई जो दूसरा रूट है वो क्या 2 और 3 के बीच में है या नहीं है। और वो कैसे पता करें? अगर मैं तुम्हें दे दिया कि भाई m10 है तो ये पता करो कि जो सेकेंड रूट है वो 2 और 3 के बीच में है कि नहीं। कैसे पता करोगे? कॉर्टिक में लिख देता हूं वापस से, x का स्क्वायर माइनस का m माइनस का 3x प्लस m इक्वल टू 0। मैंने तुम्हें दे दिया m10 है, मैंने तुम्हें दे दिया m क्या है? 10। तो क्या तुम सोच पा रहे हो कि ये कॉर्टिक किस में रिड्यूस से आएगा? 7x प्लस का 10। तो क्या तुम दूसरा रूट नहीं पता कर पा रहे क्या? तो जो प्रोडक्ट रूट हमें पता है कितना है? 10। और एक रूट कितना है? 2। तो एक रूट 2 है तो दूसरा रूट में क्या मानूंगा? अल्फा। और प्रोडक्ट रूट कितना है? 10। तो देखो दूसरा रूट कितना आ रहा है? 5।
तो क्या दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में आया क्या? क्या दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। मीन्स क्या m इक्वल टू 10 सॉल्यूशन सेट में आएगा क्या? m इक्वल टू 10 में कौन सा केस बन रहा है? जब एक रूट क्या हो रहा है 2 और दूसरा रूट कितना हो रहा है 5। तो क्या ये केस अपने सॉल्यूशन सेट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 2 और 3 नहीं आ पाया ना। मीन्स m इक्वल टू 10 सोचो सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा, सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। समझ में आया? थोड़ा आया? बिल्कुल नहीं आया। सेकेंड केस कौन सा था? एक बार सेकेंड केस और देख लो। सेकेंड केस कौन सा होता? जब एक रूट तुम्हारा कितना होता 3। जब एक रूट तुम्हारा कितना होता 3। तो सेकेंड केस अगर देखें, जब एक रूट तुम्हारा 3 है, तो एक रूट अगर 3 है तो मैं पता करना चाहता हूं कि दूसरा रूट क्या होगा। तो एक रूट अगर 3 है तो कंफर्म एफ ऑफ 3 क्या होगा? 0। एफ ऑफ 3 कुछ देर पहले अपने निकाला था तो कितना आया था? m माइनस का 9। मीन्स m कितना हो गया? 9। मीन्स m इक्वल टू 9 पर, m इक्वल टू 9 पर एक रूट तुम्हारा कितना हो रहा है? 3। तो अब मुझे दूसरा रूट चेक करना है कि भाई दूसरा रूट क्या होगा। दूसरा रूट कैसे निकालूं? तो सीधा इस क्वाड्रेटिक में m इक्वल टू 9 छाप दो। m इक्वल टू 9 छाप दें तो कितना बनेगा? x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0। बोलो है ना। और इसका देखो एक रूट अगर 3 है तो देखो दूसरा रूट भी क्या होगा? इसका 3 ही होगा। तो जो इसके दोनों रूट क्या सब लिया क्या? चलो शांत, बात कम करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए। समझ जाओ। प्लस a प्लस 5। फाइंड वैल्यूज ऑफ a for which this quadratic have exactly one root between 1 and 3। प्लस कर लेना, इसको प्लस कर लेना। एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 1 and 3। चलो बात कम करो।
तो जल्दी जल्दी बताओ कंडीशन क्या लगाऊं? एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 1 एंड 3, ये वाला ग्राफ। कंडीशन क्या होती थी? कंडीशन जितनी जल्दी बोलोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 3 मस्ट बी लेस देन 0। एफ ऑफ 1 छाप दे, 1 छापो तो 1 प्लस 2a माइनस का 2 प्लस a प्लस का 5, एफ ऑफ 1 आता। एफ ऑफ 3 9 प्लस 6a माइनस का कितना 6 प्लस a प्लस 5। बोलो इनका प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए? लेस देन 0। 2a प्लस a कितना आएगा? 3a प्लस का 4, ये आएगा। यहां से 6a प्लस a कितना आएगा? 7a। बोलो प्लस 3 प्लस 5 प्लस का कितना? 8। समझ जाओ क्या आएगा। इसको सॉल्व कैसे करूं? इसको सॉल्व कैसे करें? बेबी कब कितना है? -4/3, एक रूट कितना है? -8/7। एक रूट -4/3, एक रूट कितना? माइनस का 8/7। -4/3 लेफ्ट में रखा मैंने, ये -1.33, ये माइनस का 1.1 कुछ आएगा। बोलो हमें कौन सा चाहिए था? नेगेटिव। तो नेगेटिव में आंसर क्या आया? -4/3 से लेके कितना? माइनस का 8/7। और गौर करना दोनों पे ओपन, दोनों पे ओपन। हिसाब से यहां तक तो सब सॉल्व कर लोगे। अब क्या? अब 2 केस और बचेंगे। चलो 2 केस और बचते। पहला केस कौन सा होता? पहला केस कौन सा होता बताओ? जब एक रूट एग्जैक्टली क्या हो जाए? 1। एक रूट जब एग्जैक्टली क्या हो जाए? 1। तो मुझे ये पता करना है कि दूसरा रूट क्या होगा। अगर एक रूट 1 हो गया तो दूसरा रूट क्या होगा? तो पहले ये सोचो, अगर एक रूट अगर 1 हो गया तो क्या एफ ऑफ 1 में 0 कह सकता हूं क्या? बोलो। और एफ ऑफ 1 देखो यही तो आया था। एफ ऑफ 1 मतलब कितना? 3a प्लस का कितना? 4। मतलब a क्या होगा? माइनस का 4/3। मानते हो? तो कैसे पता करूं कि दूसरा रूट क्या होगा? कैसे पता करें दूसरा रूट क्या होगा? तो सीधा तो जो मेन इक्वेशन थी उसमें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, जिसमें एक रूट देखो 1 मान चुके हैं, तो दूसरा रूट मुझे नहीं पता, अल्फा मान लूं, तो वो था कितना? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a प्लस का 5। तो यहां से छापो तो -4/3 प्लस का कितना? 5, 15 माइनस का 4, 11 बाई कितना? 3, 11 बाई कितना? 3। तो ये केस कौन सा है? जब एक रूट 1 है तो दूसरा रूट देखो कितना है? दूसरा रूट कितना है? 11/3। क्या ये 1 और 3 के बीच में आता है क्या? क्या ये 1 और 3 के बीच में आता है क्या? नहीं। तो क्या a इक्वल टू -4/3 सॉल्यूशन सेट में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। अगर दूसरा रूट 1 और 3 के बीच में आ जाता तो इसको हम लोग सॉल्यूशन सेट में ले लेते। तो फाइनली -4/3 पे क्या लगा देते? क्लोज ब्रैकेट। बट अभी तो नहीं आया। आ रहा है नहीं आ रहा भाई? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? केस 2 क्या था? केस 2 जब एक रूट क्या हो जाए? 3। जब एक रूट क्या हो जाए? 3। तो वापस से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो एक रूट 3 है, दूसरा रूट हमें निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था क्या? a प्लस का क्या था? a प्लस का 5 था ना। और अगर एक रूट अगर 3 है तो f ऑफ 3 पक्का क्या होगा? 0। और f ऑफ 3 हमने निकाला था 7a प्लस 8। तो 7a प्लस 8 कैसा होगा? 0। मीन्स a कितना होगा? माइनस का 8/7। तो -8/7 यहां रख दो तो कितना आएगा? -8/7 प्लस का कितना? 5 इक्वल टू कितना? 3 अल्फा। बोलो है ना? तो कितना आएगा? 35। और ये 35 - 8 तो कितना? 27 बाय कितना? 7। और 3 से काट दे। बोलो तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 9/7। मीन्स एक रूट अगर 3 था तो दूसरा रूट कितना आया? दूसरा रूट कितना आया?
9/7। क्या दूसरा रूट 1 और 3 के बीच में आया? क्या सेकेंड रूट 1 और 3 के बीच में आया कि नहीं आया? तो क्या एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 1 and 3 ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो इस केस में हमने ए क्या लिया? -8/7। तो क्या -8/7 सॉल्यूशन सेट में आएगा कि नहीं आएगा? ये सॉल्यूशन सेट में आएगा। तो फाइनल आंसर में मैं क्या बोलूंगा? ए बिलोंग्स टू, बताओ कितना? -4/3 से कितना? -8/7। इस पे ओपन, इस पे क्लोज। अब तो आना चाहिए, अभी नहीं चला। बस आया, नहीं आ रहा क्या? क्या हो गया? तो संता बनता नाम सुना है? संता बनता, सही में संता बनता नहीं सुना तुम लोगों ने? ओ तेरी यार, ये पूरी पीढ़ी बदल गई ऐसा लग रहा है। हाँ, सबको पता होगा थोड़ा सा, पता नहीं यार। हाँ, दो मतलब काइंड ऑफ जोकर्स थे जो एक दूसरे से कॉमेडी करते रहते थे। पहले ये सब नहीं आता था, कपिल शर्मा। तो पहले क्या, पेपर में कॉलम्स आते थे, उसी में चुटकुले आते थे। तो उसमें एक संता बंता की सीरीज चलती थी। इस संता ने बंता से बोला, यार ये चींटी इस हाथी को कैसे गिराएगी? उसने, कुछ नहीं, पेड़ की ओर छुप जाएगी, जैसे हाथी आएगा लात रख दे गिर जाएगा। तो ऐसे उसमें जोक्स चलते थे, पूरी सीरीज चलती थी। तो अपने हमारे टाइम पे वही चलता था। गायब भी हो गया अब तो। हाँ, चलो आए यहां तक। बस यहां तक आया। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? शांत। चलो एक और देखते हैं। अच्छा, बोलो था इन प्रीवियस क्वेश्चन, शांत, फाइंड ए फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। अच्छा क्वेश्चन है। तो एक तो हमने देखो 6-7 कंडीशंस पढ़ी। या तो क्वेश्चन डिट्टो वैसे ही आएगा, या तो क्वेश्चन डिट्टो वैसे ही तुम्हें दे देंगे, या क्या करेंगे वो कुछ मैनिपुलेशन करके तुम्हें देंगे। और लेकिन ये बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व उन्हीं से होंगे, उन्हीं 7 कंडीशन से। अगर तुम्हें वो 7 कंडीशन आती है तो उन्हीं को तोड़ मोड़ के लगाकर तुम बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रीवियस क्वेश्चन में ए की वैल्यूज बताओ ताकि प्रीवियस क्वाड्रेटिक के कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो। क्या करोगे? तो एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव का पहले मतलब समझ में आता है तुम लोगों को? हिंदी में इसका मतलब क्या है? कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम। तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों रूट पॉजिटिव हो सकते हैं, या तो
या तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट क्या हो सकता है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो ये क्या कह रहा है, ए की वो वैल्यू बताओ जिसमें या तो दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए, या समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या मतलब और, या एक रूट पॉजिटिव और एक रूट क्या हो जाए, नेगेटिव। तो क्या तुम सोच पा रहे हो कि ये बेसिकली दो क्वेश्चन का मिक्सअप हो गया? समझ में आ रहा है? कौन से दो क्वेश्चन, कौन से दो क्वेश्चन? पहला केस हो गया कि भाई ए की वो वैल्यूज बताओ ताकि दोनों रूट कैसे हो, पॉजिटिव। और दोनों रूट पॉजिटिव के लिए हमें कंडीशन लिखना आता है नहीं आता? आता नहीं आता? कितनी कंडीशन होंगी? बिल्कुल, कितनी कंडीशन होंगी? 3। डिस्काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 दोनों रूट के बियॉन्ड, और -b/2a कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, है ना? एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव के लिए कंडीशन, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव के लिए कंडीशन याद करो, इसमें एक ही कंडीशन लगती थी। तो जो 0 हमेशा दोनों रूट की क्या है, बीच में आया। तो ये क्या कहना चाहता है, ए की वो वैल्यूज बताओ ताकि या तो इसके दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए, या इसका एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव हो जाए। तो अपन इसके लिए सॉल्व करेंगे, मान लो ए की कुछ वैल्यूज आई, इसको सॉल्व करेंगे, मान लो ए की कुछ वैल्यूज आई। फाइनली क्या, यूनियन या इंटरसेक्शन? यूनियन या इंटरसेक्शन? यूनियन की इंटरसेक्शन? यूनियन। क्यों? बिल्कुल, यहां क्या है और, तो लास्ट में क्या लोगे, यूनियन। ये देखो, यही नहीं सोच पाते लास्ट में, पहले फील करो यूनियन क्यों आएगा, क्योंकि हमें ए की वो वैल्यू चाहिए जिसमें या तो ये हो जाए तो भी अपना काम बन जाएगा, या अगर ये हो गया तो भी तो अपना काम बन रहा है ना। ये सोच पा रहे हो? अगर यह एंड होता, अगर यह क्या होता, एंड, कि भाई ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एक साथ, तो हम लोग क्या लेते, इंटरसेक्शन। नहीं आया होगा, सॉल्व कर ले। क्वाड्रेटिक कौन सा था, एक्स का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ a माइनस 1x प्लस a प्लस का 5, बोला है ना? तो इसके सॉल्व कर रहे हैं, पहले डी निकाल लो। डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का स्क्वायर माइनस का 4, a इंटू कितना, c, बोलो है ना? तो 4 से 4 तो निपटता, a का स्क्वायर माइनस 2a माइनस a, तो माइनस का कितना, 3a, सही ना? और कितना आएगा, प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 5, तो माइनस का कितना, 4, ग्रेटर देन कितना, 0। देखो क्वाड्रेटिक है, जिसके रूट क्या है, +4 और -1, जिसके रूट्स क्या है, +4 और माइनस का 1, हमें कौन सा चाहिए था, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? तो कितना आएगा, -2 से कितना, -1, यूनियन कितना, 4 से लेके कितना, इन्फिनिटी। बोलो, शायद इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता था ना, इक्वल टू आएगा ना? तो पहली कंडीशन ये लगा दी। सेकेंड कंडीशन बताओ, a इंटू एफ ऑफ 0, a इंटू एफ ऑफ 0, पहली कंडीशन समझ में आ रहा ना? a इंटू एफ ऑफ 0, a कितना अपना इस केस में, a कितना इस केस में, 1, एफ ऑफ 0, 0 रखो, 0 0, तो क्या आया, a प्लस का कितना, 5, ये कितना करना है अपन को, ग्रेटर देन 0। यहां से कितना आया बताओ, a ग्रेटर देन कितना, माइनस का 5। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, -b/2a, -b/2a, तो -b/2a कितना आएगा बताओ, माइनस ऑफ b/2a, 2 से 2 निपटता, तो कितना आता बताओ, माइनस ऑफ कितना, a माइनस का 1, और ये क्या होना चाहिए, 0 से बताओ बड़ा, नेगेटिव को यहां भेज दूं, तो a माइनस 1 लेस देन 0, यहां से कितना आया, a लेस देन कितना, 1। ये तो अपन ने कौन से केस के सॉल्व किया, जब दोनों रूट्स क्या थे, पॉजिटिव। तो दोनों रूट्स पॉजिटिव के लिए अब इन तीनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, इन तीनों को क्या लेते, इंटरसेक्शन। समझो, इसने क्या कहा, 1 से छोटा, इसने कहा -5 से बड़ा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या कह रहा है, -5 से 1 के बीच में। अब -5 से 1 के बीच में, और इसको देखो,
तो -5 से 1 और ये, तो देखो -5 से -1, तो तीनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो a कितना आएगा बताओ, -5 से लेके कितना, -1। समझ में आया? नहीं आया ना? कुछ तो बोलो। सेकंड केस क्या था, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट कैसा, नेगेटिव। एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव कब होगा बताओ, जब a इंटू एफ ऑफ जीरो कैसा होता, नेगेटिव। a इंटू कितना, एफ ऑफ जीरो, मतलब a प्लस का कितना, 5। बोलो है ना? इसको क्या करते, लेस देन जीरो, है ना? यही है ना, यही है ना? यहां से कितना आ गया देखो, a लेस देन कितना, -5। यहां से कितना आ गया देखो, a लेस देन -5। अब लास्ट में क्या करेंगे, दोनों का यूनियन कंडीशन, दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। तो फाइनल आंसर देखो, -∞ से -5 इसने दे दिए और -5 से -1 इसने दे दिए, तो फाइनली a की वैल्यू क्या आ गई बताओ, -∞ से -5 और -5 से -1, मतलब -∞ से कितना, -1। लेकिन गौर करना, -5 ना तो यहां दिख रहा है ना तो यहां दिख रहा है, बोलो -5 दोनों जगह नहीं दिख रहा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नहीं चलाना, सोचने का तरीका समझ में आया? उसने कहा ए की वैल्यूज बताओ ताकि एटलीस्ट एक रूट पॉजिटिव हो, तो मैंने कहा ये दो केस के बराबर है, या तो दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए या दोनों, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट क्या हो जाए, नेगेटिव। दोनों के लिए सॉल्व किया, दोनों का यूनियन ले लिया। नहीं आया? सोच तो पा रहे हो ना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब उन्हीं 7 केसेस के ही मिक्सअप होंगे, तो वो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। कर पाओगे? चलो एक बार -5 के लिए चेक कर लूं मैं, तो देखना -5 रखना है इसमें, -5 रखना ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर -5 रखते तो क्या आता, एक्स का उसका -5 -6 माइनस का 12x और ये कितना है 0, तो x इक्वल टू 0 है और एक x इक्वल टू क्या है 12 है ना, ये आना चाहिए था ना, ये केस आना चाहिए था आंसर में, केस आना चाहिए था, तो क्यों मिस हो गया? हाँ ठीक तो है, तो देखो ये वाला केस कभी अपने काउंट ही नहीं किया ना, जब एक रूट 0 हो जाए, एक रूट 0 वाला केस ना तो यहाँ आया ना तो यहाँ आया, देखो -5 सोल्यूशन सेट में आएगा, ये आएगा फाइनल आंसर। a इक्वल टू -5 के लिए अलग से चेक कर लो, इसके लिए लास्ट में हमने क्या करा, चेक कर लिया। देखो a इक्वल टू -5 रखने पे एक रूट 0 है, एक रूट 12 है, उसने कहा था कम से कम एक रूट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, तो एक रूट पॉजिटिव आ गया ना, समझ गया ना? एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये वाला केस हमने कभी डील ही नहीं किया, जब एक रूट एग्जैक्टली 0 हो जाए। इसमें हमने कौन से केस डील किए, जब दोनों रूट पॉजिटिव थे, जब दोनों रूट क्या थे 0 से बड़े। इसमें हमने कौन से किया, जब एक रूट पॉजिटिव था और एक रूट क्या होता था, नेगेटिव। बट वो केस तो हमने कभी सोचा ही नहीं ना, जब एक रूट 0 था। समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी दिक्कतें इसमें हो जाती हैं। समझ में आया? तो एक आधा पॉइंट के लिए क्या करा करो, ऐसे रख के चेक कर लिया करो। नहीं आया? थोड़ा बताया होगा, चलो कुछ क्वेश्चन करना आ जाएगा। और तो होमवर्क में ये सब लिया क्या, होमवर्क में ध्यान देना, एक्सरसाइज 7 का तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करना है, एक्सरसाइज 7, फिर डीसीटी 5, डीसीटी 5 में कितने कर पाओगे बताओ? हाँ
65 कितने कर पाओगे? चलो, हाँ तुम्हारी ना मेरी, 15 कर लेता ना, 15 कर लोगे? 15 कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? नहीं, चलो उसमें दो चार तो रिपीटेड ही होंगे। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इन क्वेश्चन को पहली बार करने में थोड़ा टाइम लगता है, आराम से करना, तसल्ली से करना, बट कोशिश करना एक बार में करो तो सही आंसर आ जाए, बार बार ना करना पड़े, ठीक है ना? ठीक, पक्का? लो, चलो नेक्स्ट क्विज में तुम लोगों के क्वाड्रेटिक आ रहा है। नेक्स्ट क्विज में मैथ्स वाला है ना शायद, कभी तो है मैथ्स का क्विज, उसमें क्वाड्रेटिक आएगा ना पूरा, शुरुआत से लेके अभी तक का पूरा क्वाड्रेटिक आएगा। हाँ, टेस्ट में अपना वही डिफरेंशिएशन वाली बुकलेट, इंटीग्रेशन और क्वाड्रेटिक, डिफरेंशिएशन वाला पूरा पार्ट, इंटीग्रेशन और क्वाड्रेटिक पूरा शुरुआत से, ठीक है ना? ठीक है।